दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो बड़े खुलासे किए। पहला ये कि मामले में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी, और दूसरा खुलासा ये किया कि अभी तक इस पूरे मामले को मर्डर केस से नहीं जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि अब तक कोई सबूत इस आधार पर नहीं मिले हैं, और इसलिए जो सड़क हादसा बताया जा रहा था उसके तहत पुलिस आगे की जांच कर रही है। जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे, और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था, और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। और विनय सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बार फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें निकलकर सामने आई? देखिए, सबसे अहम बात यह रही कि पुलिस ने साफ किया कि इसमें 5 आरोपी नहीं 2 आरोपी और हैं, यानी कि कुल 7 आरोपी हैं। हालांकि 7 में से उस रात को गाड़ी में 5 ही आरोपी थे, बाकी जो 2 अन्य आरोपी हैं वो इन 5 आरोपियों की मदद कर रहे थे ताकि ये बच सकें। इसके अलावा पुलिस ने ये भी साफ किया कि ड्राइविंग सीट पे उस रात को अमित बैठा था। हालांकि शुरुआत में ये जब पूछताछ हुई इन 5 लड़कों से तो ये कहा गया कि दीपक गाड़ी चला रहा था, लेकिन गाड़ी अमित चला रहा था, क्योंकि इनमें से एक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसलिए ये कोशिश की गई कि पुलिस को बरगलाया जाए। पुलिस ने ये भी एक अहम खुलासा किया है कि मृतका और इन 5 लड़कों की कॉल डिटेल निकाली गई। उसमें देखा गया कि दोनों का आपस में, इन 5 लड़कों का और मृतका का कभी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहा है। यानी कि एक बात साफ हो गई कि ये पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि अभी इनमें जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जरूरत पड़ेगी तो धाराएं और भी बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही साथ पुलिस ने कहा है कि जल्द ही वो चार्जशीट दायर करेंगे। एक सबसे बड़ा खुलासा यही है कि इसमें अभी जो 2 अन्य आरोपी, क्योंकि कुल 7 आरोपी अब पुलिस ने इसमें बनाए हैं, जो कि 5 पुलिस की गिरफ्त में हैं, 2 पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। 18 टीमें बनाई हैं इस पूरे मामले में, जो इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो 2 अन्य आरोपी जो फरार हैं, जो इन 5 की मदद कर रहे थे, उनको भी जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, और इसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है मृतका और निधि का कनेक्शन वो पुराना कनेक्शन नहीं है, यानी कि अब इस पूरे मामले को, इस केस को देखें तो नया एंगल लेता हुआ नजर आ रहा है। की पुलिस का कहना है कि 1 तारीख की ये घटना है, और अब चूंकि 5 तारीख है और पुलिस हर रोज कुछ ना कुछ नया जो पहलू जैसे जैसे जांच बढ़ रही है निकल कर आ रहा है। मृतका की सहेली जो कि उस दिन सीसीटीवी में दिख भी रही है और उसके साथ भी थी और अहम गवाह भी है। पुलिस का कहना है कि बशर्ते इनका जो कनेक्शन है या कि आपस की दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इस मामले में पुलिस के पास सबसे बड़ा जो गवाह है फिलहाल वो लड़की निधि ही है, जो कि उस रात को आई विटनेस थी, जिसने ये सब बताया कि टक्कर हुई। उसके बाद मृतका किस तरह से गाड़ी में फंस गई और लड़कों ने पहले गाड़ी आगे पीछे की, फिर गाड़ी को तेजी से भगाकर ले गए। तो ये तमाम तरह के जो सबूत हैं, गवाह है। अभी जो पुलिस का ये भी कहना है कि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस निधि के बयानों पे कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उसकी सभी बातों को पुलिस तथ्य मान के चल रही है, सच मान के चल रही है। पुलिस का कहना है कि हम उसको भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, उसका भी अच्छे से एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल प्राइमा फेसी वो ही लड़की मुख्य गवाह है। और जहां तक जिस तरह से निधि की तरफ से कहा गया था कि मृतका ने उस दिन शराब पी रखी थी, तो पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फर्स्ट फेज आया है, जिसमें पता चला है कि मृतका के साथ किसी तरह का रेप नहीं हुआ था, और जब जो दूसरा फेज अगर पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पुलिस इस
बात को कह सकेगी कि मृतका ने शराब पी थी या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी नहीं आई है, जब पूरी आएगी तब ये ठीक बात है। साफ हो पाएगी कि उस रात मृतका ने शराब पी थी या नहीं। लेकिन पुलिस का ये जरूर कहना है कि मृतका के साथ जो लड़की थी वो फिलहाल अहम गवाह है और उसी के बयानों के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।